सुखदेव भगवान समझाते राजन परीक्षित, आज राजा दशरथ को होश आया है और राम को पता चला तो राम बड़े प्रसन्न हुए। प्रभु राम बड़े प्रसन्न हुए तो इधर आज कैकेयी राजा दशरथ से कह रही है कि सुनो, आप इस बात को झूठ मत मान लेना। प्रात होत मुनि भेष धर, जो न राम बन जाए, मोर मरण और अस जरन, नृप सोचो मन माए। अगर सुबह होते ही होते राम बन के लिए न गए तो जिस दरवाजे से राम निकले, अगर राम न निकल पाए तो उस दरवाजे से मेरी अर्थी निकलेगी। इतना सुनकर के आज महाराज दशरथ जब बेहोश हो गए हैं, राम ने तैयारी कर लिए। जब राम जाने के लिए तैयार हुए, राजा दशरथ को कुछ होश आया है और जैसे ही होश आया तो महाराज वैसे एक प्रमाण और मिलता है। यहाँ बात ये कही है कि राम बन के लिए गए, लेकिन राम के लिए ही नहीं बल्कि लक्ष्मण और सीता के लिए भी वनवास मांगा था। क्यों? क्योंकि अर्थ यहाँ तापस भेष विशेष उदासी, तपसी के भेष में राम और विशेष शेषावतारी लक्ष्मण, उदासी, उदासी मतलब सीता, दासी उदासी सीता। तो यहाँ अर्थ यही निकलता है कि तीनों के लिए मांगा। तो महाराज बात एक और है कि अगर लक्ष्मण बन के लिए न जाते तो महाराज मेघनाथ का वध करने वाला कोई नहीं था। मेघनाथ का वध वही कर सकता था जिसने महाराज 14 वर्ष तक अपनी पत्नी का मुख न देखा हो और जो सोया न हो। ध्यान रखना। तो इधर सीता जी हाथ जोड़ करके कहने लगी, महाराज हम भी साथ चलेंगे। तो राम ने जवाब दिया, कहा जब हम जा रहे हैं तो आपकी वहां क्या जरूरत है? सुंदर से महलों में रहने वाली, सुंदर से भोजन खाने वाली, ये 56 प्रकार के भोजन खाने वाली, वहां आप कैसे समय को व्यतीत करोगी? कंदमूल फल खा के कैसे तुम अपना जीवन यापन करोगी? जमीन पे झाड़ियों में रह के, वन में रह के तुम अपना जीवन यापन कैसे करोगी? तो परीक्षित जी ध्यान देना। एक वो सीता जिन्होंने राम से हाथ जोड़ के कहा, महाराज जीवन दे नदी बिन बारी, ऐसी नाथ पुरुष बिना नारी। बिना पति के अर्जले मुर्दे के समान कैसे रहूंगी मैं? इसलिए सुनो, स्वामी जी ले चला बन को संग, स्वामी जी ले चला बन को संग, अकेली रोई मरी जाऊंगी। स्वामी जी तुम तो करो विश्राम, स्वामी जी तुम तो करो विश्राम, मैं धीरे धीरे पैर दबाऊंगी।
ध्यान रखना श्रोता बंधो। तो श्री सुखदेव भगवान समझाते राजा परीक्षित,